दोस्तों, आप किस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना पसंद करोगे? एक ऐसी ब्रांड जिसके प्रोडक्ट आपके घर में डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं, या फिर एक ऐसी ब्रांड जिसकी फ्रेंचाइजी आपको कम से कम पैसों में मिल जाएगी, लेस देन 5 lakhs में मिल जाएगी, बट उसको कोई नहीं जानता? आप कहोगे भाई मैं तो ऐसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहूँगा जिसके प्रोडक्ट को लोग घरों में डेली यूज़ करते हैं। तो उसी में से एक ऐसा नाम है पिजन। अगर आपको किचन अप्लायंसेस की कंपनी चालू करनी है, किचन अप्लायंसेस में अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना है, तो पिजन की फ्रेंचाइजी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें जानेंगे, इन्वेस्टमेंट, मार्जिन्स, आरओआई, पे बैक, इंफ्रा, मैन पावर, सारे के सारे डिटेल्स को हम जानेंगे कि पिजन की फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या मार्जिन देता है, क्या आरओआई, सब कुछ हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में हर एक पॉइंट को कवर करने वाला हूँ, प्लस हर एक जानकारी को मैं पिजन की ऑफिशियल वेबसाइट स्टोवक्राफ्ट इसके पेरेंट कंपनी का नाम है, जो कि शेयर मार्केट में भी लिस्ट है, एनएससी बीएससी पर ही लिस्ट है, वहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है और ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है। अब हम बात करेंगे पिजन ही क्यों। देखिए, पिजन ऑलरेडी 1.25 लाख से ज़्यादा रिटेल स्टोर पर इसकी पहुंच है। जी हाँ, 1.25 लाख से ज़्यादा रिटेल स्टोर पर पहुंच है, मतलब टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी है, टीयर 3 में भी है। 300 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मतलब जहाँ पे सिर्फ पिजन का ही माल बिकेगा। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसकी, एक बेंगलोर में है और एक बद्दी हिमाचल प्रदेश में है। 14 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं। 6200 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्कफोर्स है इनके पास, और 20 प्लस सालों का भरोसा है कस्टमर्स का। तो आप ये समझ सकते हो, अगर आप पिजन की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको सालों का कस्टमर एक्सपीरियंस, सालों का भरोसा एक झटके में आपकी दुकान में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टोव क्राफ्ट के बारे में। देखिए, 1999 में इसकी शुरुआत राजेंद्र गांधी जी ने बेंगलोर के ऑफिस से की थी, और आज एनएससी और बीएससी पर फैब 2021 में ये लोग लिस्ट हुए थे स्टोव क्राफ्ट के नाम से, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। पिजन और गिल्मा जैसे इनके पास बेहतरीन ब्रांड्स है, और रेवेन्यू 1500 करोड़ का ऑलरेडी टच करने वाले हैं FY25 में। अब इनका गोल है कि जो 300 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है उसे बढ़ा के 500 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स तक ले जाना। अब बात करते हैं किचन और होम अप्लायंसेस में ही आपको क्यों अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्यों इसी इंडस्ट्री में आपको अपना धंधा चालू करना चाहिए। देखिए, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री, ये तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे मंदी पड़े, महंगाई हो, कुछ हो, लोग खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, खाने के बर्तन लाएंगे ही लाएंगे। कोई नया घर लेता है तब भी बर्तन आएगा, चलो जी धनतेरस से एक नया बर्तन आएगा, कोई नए पीजी में शिफ्ट हुआ है 4 बर्तन तो वो भी रखेगा। हर पर्सन क्यों ज़रूरत है होम अप्लायंसेस की, किचन अप्लायंसेस की। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हर जगह से इसकी डिमांड है, लो इन्वेंट्री का रिस्क है और हाई मार्जिन है यहाँ पे। अब बात करते हैं पिजन के ईबीओ आउटलेट्स की, ईबीओ फ्रेंचाइजी की। देखिए, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है पिजन की ऑफिशियल वेबसाइट स्टोव क्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 600 प्लस स्क्वेयर फिट का आपका स्टोर साइज होता है। अब ये लोग 3 महीने का ब्रेक इवन बोलते हैं, बट एक बार इनकी टीम से ज़रूर जानकारी ले लेना, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर 3 महीने कैसे लिखा है मैं उस मैथ को नहीं समझ पाया। अप टू 25 से 30 लाख तक का इनमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। 6 महीने का इन्वेंट्री रिकवरी रहता है। 30% एनुअल आरओआई और रेंट शेयरिंग मॉडल पे भी ये लोग काम करते हैं। सारी जानकारी उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। मतलब 600 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए, 25-30 लाख अगर आपके पास है, प्लस वर्किंग कैपिटल 10-12 लाख एक्स्ट्रा, तो भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करो। अब बात करते हैं आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को सेल करोगे। कुकिंग, फूड प्रिपरेशन, किचन यूटिलिटीज़, होम सॉल्यूशन, पर्सनल केयर, कूलिंग सॉल्यूशन, ये अलग अलग 6 कैटेगरीज में इनके प्रोडक्ट्स डिवाइड है। कुकिंग में जैसे कुकर, कुकवेयर, कुक टॉप्स, ये सारी बेसिक चीज़ें आती है। फूड प्रिपरेशन में जैसे मिक्सर ग्राइंडर, एयर फ्रायर, कैटल्स, ओवन, राइस कुकर, ये सारी फूड प्रिपरेशन में आती है। किचन यूटिलिटीज़ में चोपर, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स, जो बेसिक आइटम्स है वो आती है। होम सॉल्यूशन में वैक्यूम क्लीनर, आयरन जिसे आप प्रेस बोलते हो, मोप्स, हीटर्स, ये सारी चीज़ें होम सॉल्यूशन में आती है। पर्सनल केयर, हेयर ड्राई, ट्रिमर्स, इस कैटेगरी में भी ये लोग कूद चुके हैं। और कूलिंग सॉल्यूशन जिसमें आपके फैंस, टावर फैंस, वॉल फैंस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब बात करते हैं इनके फ्रेंचाइजी स्टोर, ईबीओ स्टोर 2 मॉडल पर रहते हैं।
कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड और फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। फोफो मॉडल तो आपको क्लियर ही होगा, सारा पैसा फ्रेंचाइजी का, इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी की, सिर्फ और सिर्फ माल खरीदेगा कौन, माल खरीदोगे आप कंपनी से, वो भी अपफ्रंट पैसा देके, ठीक है। फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जो जगह है जिस पे दुकान चल रही है वो भी फ्रेंचाइजी के हाथ में होती है। अब कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल क्या है भाई, जो कंपनी ओन्ड मतलब कंपनी स्पेस जहाँ पे दुकान खुलेगी, जहाँ पे ईबीओ स्टोर खुलेगा, उस दुकान की ओनरशिप, उसका रेंट भाड़ा कौन देगा, कंपनी देगी, ठीक है। और इंटीरियर का खर्चा कौन करेगा, कंपनी देगी। तो आपका एकदम बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट यहाँ से हो जाता है कंपनी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल से। सारी की सारी जानकारी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। ये इनका इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन है भाई। 15 लाख रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, जी हाँ 15 लाख रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 2 लाख वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस, ये हो जाती है 17 लाख की इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर इंटीरियर हो गया, माल खरीदना होगा तो 25 से 30 लाख तो आपके वहाँ पे लग जाते हैं, लेकिन बेसिक ये तो आपको देना ही पड़ेगा। इंटीरियर में आप लगाओगे, एक साइनेज बोर्ड लगाओगे, वो सारी चीज़ें रहेगी। बाकी अब बात करते हैं मार्जिन्स और हाउ अ पिजन फ्रेंचाइजी एक्चुअली अर्न। कंसाइनमेंट स्टॉक, रिटेल मार्जिन्स, हायर मार्जिन ऑफ फोफो। अगर आप फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पे जाते हो तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा मार्जिन रहता है। रिटेल मार्जिन ऑन सेल, जब भी आपको प्रोडक्ट को सोल्व करोगे, वहाँ सेल करोगे तो वहाँ पे आपका एक अच्छा खासा मार्जिन रहता है। अब बात करते हैं ROI एंड ब्रेक इवन। ROI यहाँ पे आप मान के चलिए, देखिए ये लोग अपनी वेबसाइट पे 3 महीना लिखते हैं, सभी लोग कम लिखते हैं, बट आप मान के चलिएगा आपका कंप्लीट पेबैक आने में 1.5 से 2 साल लगेगा, कंप्लीट पेबैक आने में, ठीक है। या मान के चलेगा स्टोर का ब्रेक इवन ये लोग डालते हैं 3 महीना, बट थोड़ा डिफिकल्ट है 3 महीना, मान के चलेगा 6-8 महीनों में आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। अब बात करते हैं इंफ्रा रिक्वायर्ड। भाई इंफ्रा कितना चाहिए, 600 स्क्वायर फीट की जगह, हाई स्ट्रीट लोकेशन, मेन मार्केट, चाहे टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हो। इंटीरियर के बारे में आप इनकी टीम से आप डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हो। डिज़ाइन SOP सारे पिजन की होती है। इन स्टोर सेटअप में भी ये लोग मदद करेंगे, POS बिलिंग वगैरह पे। मैन पावर भाई 2 से 3 स्टाफ में आपका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा कोई अलग से स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, 18 प्लस आपकी उम्र होनी चाहिए। प्रॉपर्टी, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को ऑन करते हो, ये जो भी चीज़ है, ठीक है। अगर रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह, ग्रेजुएट, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, हैंड्स ऑन डेडिकेशन, ये बेसिक से इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब सीधी सी बात है भाई, पैसा है, बेसिक रिटेल नॉलेज है, अप्लाई कर दो। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या आपको नीचे इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, stovecraft.com/franchisee, या फिर आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हो, pigeon.ebo@stovecraft.com। इस पर आप ईमेल करो या फिर फ्रेंचाइजी फॉर्म फिल करो। जैसे आप फिल करोगे, सबसे पहले ये लोग, इनकी टीम वेरीफाई करेगी, लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा, अगर सब कुछ सही रहता है, ओके होता है, साइट का फाइनलाइजेशन होगा, लेआउट डिज़ाइन होगा, और ये बेसिक जो स्टोर फैब्रिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, हायरिंग एंड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद लॉन्च एंड मार्केटिंग। बेसिक सेट है, मतलब एप्लीकेशन भरो, इनकी टीम वेरीफाई करेगी, टीम से संपर्क करो, 1 से 1.5 महीने के आगे जो पूरी प्रोसेस होगी, फिर हायरिंग, ट्रेनिंग, और फिर फाइनली लॉन्च। 100% कंपनी सपोर्ट, लॉन्च प्लस ऑनगोइंग। भाई इनिशियल इनकी लॉन्च किट होती है, स्टोर के इंटीरियर हो चाहे विजुअल मर्चेंडाइजिंग हो, लॉन्च इवेंट एंड ओपनिंग प्रमोशन, गूगल SEO, सब कुछ इनका कंपनी का रहता है। ऑनगोइंग सपोर्ट में अगर रेंट शेयरिंग फोफो मॉडल में, मंथली डिजिटल मार्केटिंग, रिटेल POS, रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग, ये सारे के सारे कौन करता है, पिजन की तरफ से आपको मिलेगी, इनकी तरफ से मिलेगी। देखिए अगर आप इनकी मार्केटिंग की बात करोगे भाई, मार्केटिंग में तो थोड़ा सा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिजन जैसी पूरे इंडिया में जिसके 1.25 लाख दुकानों में रिटेल प्रेजेंस है भाई, वो मार्केटिंग तो बड़ी ज़बरदस्ती कर रही होगी। ATL कैंपेन्स में वो पैसा फूक रही है भाई, मंथली डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, SEO सेटअप कर रही है, हाइपर लोकल कैंपेन्स भी वो लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। अब हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, आप एक बार इसको भी पढ़ ले भाई। स्ट्रेंथ, लिस्टेड कंपनी है, आपको लो इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा, रिफंडेबल डिपॉजिट प्लस नो लॉक इन है भाई, ठीक है। मतलब पैसा आपका जो है वो रिफंडेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, मतलब आप आराम से इसको पढ़िए, और मतलब बेसिक से सवाल है जो कि आपके होने भी चाहिए। इस वीडियो में हमने हर एक चीज़ों को कवर किया। रिफंडेबल डिपॉजिट के बारे में, क्या कोई लॉक इन है, क्या कंपनी रेंट पे करेगी, क्या आप मल्टीपल स्टोर ओपन कर सकते हो, बिल्कुल हाँ भाई, आप खुद मल्टीपल स्टोर ओपन कर सकते हो, कितना स्टाफ रखेगा, सारे की सारी चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। ये रही इनकी फ्रेंचाइजी हेल्पलाइन नंबर,
पिजन की ऑफिशियल ईमेल आईडी और यहाँ पे अप्लाई लिंक। आराम से आप पिजन की टीम से कांटेक्ट कीजिए और जानकारी लीजिए कि कैसे आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी, और ये ज़रूर बताएं कि आपने हमारी वीडियो से आपको इसका आइडिया मिला था। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के साथ।